क्या आपने कभी सोचा है, वो ड्रिंक जो आपकी हर खुशी में साथ रहती है, वो सच में आपकी दोस्त है? या एक ऐसी मीठी लत जो दुनिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है? एक बोतल, लाल लेबल, और बुलबुलों में छिपी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पे नहीं, बल्कि एक भावना बन चुकी है। कोका कोला। लेकिन क्या वाकई कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक है? या ये पूरी दुनिया पर हावी होने वाली सबसे सफल बिजनेस स्ट्रेटेजी का नाम है? साल 1886, अटलांटा, अमेरिका। एक फार्मासिस्ट, जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, एक नई सिरप तैयार कर रहे थे। उद्देश्य था सिरदर्द, थकान और डिप्रेशन का इलाज। पर उस सिरप में उन्होंने दो चीजें मिलाईं, कोका, पौधे के पत्ते, और कोला, नट्स। और वहीं से जन्म हुआ कोका कोला का। सोचिए, एक दवा जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की बुनियाद बन चुकी है। पर सवाल ये है, दवा से ड्रिंक बनने तक का ये सफर कैसे हुआ? 1890 से 1920 के बीच कोका कोला ने कुछ ऐसा किया जो किसी कंपनी ने पहले नहीं किया था। ब्रांडिंग की ताकत को धर्म की तरह फैलाया। वो सिर्फ पेय नहीं बेच रहे थे, वो बेच रहे थे खुशी। हर विज्ञापन में एक ही संदेश था, ओपन हैप्पीनेस। लोगों ने बोतल को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि मूड बूस्टर की तरह देखना शुरू किया। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्यों हर कोका कोला एड में मुस्कुराते हुए चेहरे, दोस्ती और परिवार दिखाए जाते हैं? क्यों वो कभी स्वाद नहीं, बल्कि भावना बेचते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को कहा गया, जहां भी जाएं, वहां कोक जरूर मिले। कोका कोला ने युद्ध का इस्तेमाल किया अपने ब्रांड को फैलाने के लिए। उन्होंने 60 से ज्यादा बॉटलिंग प्लांट्स सिर्फ सैनिकों के लिए लगाए। पर असली फायदा हुआ जब युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि अब हर देश में कोका कोला की फैक्ट्री थी। कहते हैं, जहां कोक है, वहीं अमेरिका है। क्या ये सिर्फ एक ड्रिंक थी, या अमेरिकी प्रभाव का सबसे स्मार्ट हथियार? भारत में कोका कोला आई 1950 में। लोगों के लिए ये मॉडर्निटी की पहचान थी। पर 1977 में सरकार ने कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कोका कोला ने अपनी सीक्रेट फॉर्मूला और ओनरशिप डिटेल्स भारत सरकार से छुपा ली थीं। सरकार ने कहा, अगर इंडिया में रहना है, तो पारदर्शिता रखो। कोक ने कहा, नहीं, और वो चली गई। पर 16 साल बाद 1993 में कोका कोला फिर लौटी। इस बार और ताकत के साथ। जब कोका कोला वापस आई, तब इंडिया के पास पहले से ही एक सुपरहिट ड्रिंक थी, थम्स अप। पर क्या हुआ? कोका कोला ने थम्स अप को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था, अगर इंडिया के दिल में जगह बनानी है, तो पहले इंडिया के स्वाद को अपनाना पड़ेगा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये साइकोलॉजिकल मास्टरी थी। आपके मन में थम्स अप का जो भरोसा था, वो धीरे धीरे कोक में ट्रांसफर हो गया। अब सवाल उठता है, क्या कोका कोला सिर्फ स्वाद देती है, या कुछ छीन भी लेती है? कई रिपोर्ट्स और हेल्थ जर्नल्स बताते हैं कि कोका कोला की एक बोतल में लगभग 10 चम्मच चीनी होती है। WHO की गाइडलाइन कहती है, एक दिन में 6 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं। तो एक कोक पूरे दिन की लिमिट पार। दी गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि कोका कोला ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए उन रिसर्च को फंड करने में, जो यह साबित करें कि शुगर मोटापे की असली वजह नहीं है। सोचिए, जब ट्रूथ मार्केटिंग से टकराता है, तो जीत किसकी होती है? 2000 में केरला, इंडिया। कोका कोला के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। गांव वालों ने कहा, कंपनी ने उनके इलाके का पानी खींच लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोका कोला हर लीटर ड्रिंक बनाने में 2.7 लीटर पानी बर्बाद करती थी। पर कंपनी ने कहा, हम वाटर पॉजिटिव हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई वो पानी वापस धरती को दे रहे हैं? या ये सिर्फ PR का खेल है? कोका कोला का लाल रंग, उसकी बोतल की बनावट, उसका लोगो, सब कुछ आपके दिमाग को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूरोमार्केटिंग स्टडीज बताती है कि रेड कलर इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ट्रिगर्स एक्साइटमेंट। कोका कोला जानती है, अगर आप उसे देखते हैं, तो आपको प्यास लगेगी। सोचिए, क्या आपको सच में कोक की क्रेविंग होती है? या आपका दिमाग ट्रेंड हो चुका है? आज कोका कोला सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक कल्चरल सिंबल है। क्रिकेट मैच से लेकर बॉलीवुड तक, कैंपस लाइफ से लेकर पारिवारिक त्योहार तक, हर जगह कोका कोला है। पर क्या आपने नोटिस किया है, कोक अब कोका कोला नहीं कहता, वो कहता है, शेयर अ कोक। मतलब अब वो सिर्फ आपको नहीं बेच रहा, वो आपके रिश्ते, आपकी यादें और आपकी खुशी बेच रहा है। आज कोका कोला अपने इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है। रिसाइकलिंग प्लांट्स, प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स, जीरो शुगर वेरिएंट्स। वो कहता है, हम जिम्मेदार हैं। पर सवाल ये है,
क्या ये गिल्ट का इलाज है, या एक नया पीआर मूव? क्या वाकई कंपनी बदल रही है, या बस अपना चेहरा सुधार रही है? कोका कोला को देखकर आप क्या सोचते हैं? खुशी या धोखा? स्वाद या रणनीति? शायद दोनों। क्योंकि कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, वो एक मिरर है जो हमारी दुनिया को दिखाता है, जहां हर चीज बेची जा सकती है, यहां तक कि खुशी भी। तो अगली बार जब आप वो ठंडी बोतल खोलें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसको पी रहा हूं, या ये मुझे?